नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश भोपाल नाम तो आपने सुना होगा। 34 मासूम ड्राइवरों को उतार दिया मात्र 9 सालों के अंदर एक मामूली से दर्जी ने, जो दिन में सिलाई का काम करता था और रात में हैवान नहीं एकदम राक्षस बन जाता था। पूरी कहानी को आज की इस वीडियो में समझते हैं। आखिर क्यों एक दर्जी रात में ट्रक ड्राइवरों के कत्ल करने पर मजबूर हो जाता था, आखिर इसके पीछे का राज और रहस्य क्या है, पूरी कहानी को आज हम समझते हैं इस वीडियो में मेरे दोस्तों। दरअसल जिस आरोपी के बारे में बात कर रहा हूं, यह आरोपी का नाम है आदेश खमरा। उम्र यही कोई 45 साल के आसपास बताई जा रही है। आदेश खमरा जो था एक दर्जी का काम करता था, जो कि भोपाल के मंडी दीप इलाके में एक सिलाई की दुकान चलाता था ये। और उसी सिलाई की दुकान से दिन भर अपना चुपचाप आराम से अपनी जिंदगी का यापन करता था। एक दिन रात में जब ये शटर डाउन करता है दुकान का, शटर डाउन करने के बाद जब ये बाइक पर बैठने ही वाला था, तो जैसे ही बैठकर जा रहा था तब तक एक ट्रक ड्राइवर बंदा आके वहां पर खड़ा होता है और कहता है कि भैया मुझे भूख बहुत लगी, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे खाने के लिए चाहिए। अब आदेश खमरा पहले ले जाता है उसको, खाना वगैरह खिलाता है। खाना वगैरह खिलाने के बाद कहता है कि अब आगे कहाँ जाना है। ट्रक ड्राइवर कहता है भैया कुछ देर यहाँ पर आराम करूंगा, भूख काफी लगी थी और मालिक का फोन लग नहीं रहा है 2 दिन से, भूख लगी है, पैसा भी नहीं मिल पा रहा है, किसी तरीके से कहीं से पैसा मिल जाए। अब आदेश खमरा कहता है कोई बात नहीं, तुम आराम करना चाहते हो यहाँ पर आराम करो, लेकिन ऐसे ट्रक मालिकों के पास ड्राइवरी क्यों करना, जहां तुमको 2 दिन से खाने के लिए भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। अब वो ड्राइवर कहता है कि हो सकता है मालिक की कोई मजबूरी हो, कहीं फंस गए हो और मैं शहर से काफी दूर चला आया हूं, तो इसलिए भैया अगर मैं दोबारा इस रास्ते से जाऊंगा तो मैं जरूर आपका खाया हुआ पैसा आपको मैं लौटा दूंगा, और अगर सुबह तक मेरे मालिक का फोन लग गया तो पैसा मैं जरूर आपको दे दूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत रहिएगा कि आपका पैसा खर्च हो गया। आदेश खमरा कहता नहीं, बिल्कुल नहीं, परेशान बिल्कुल मत रहो, तुम रिलैक्स रहो। और आदेश खमरा के थोड़ा बचपन में हम चलते हैं पीछे आज के उसके जीवन में। तो आदेश खमरा का जो बचपन था, उसके पिता के द्वारा तड़प तड़प कर मारा गया था, बहुत सताया गया था, पिता द्वारा प्रताड़ित हुआ था, इसलिए आदेश खमरा एक निर्दयी व्यक्ति बन चुका था। सिर्फ ट्रक ड्राइवर को उसने खाना तो खिलाया, लेकिन ड्राइवर की बातों में आकर के उसकी बातों को सुनने के बाद आदेश खमरा को लगा कितना दुख भरा जिंदगी है यार ड्राइवरों का, क्यों ना इसको मुक्ति दे दिया जाए। उसके बाद वो ट्रक ड्राइवर सोया ही था कि आदेश खमरा रात में आता है, उस ट्रक ड्राइवर को मार देता है बिना किसी वजह का, बिना किसी गलती का। ये मामला कैसे खुलता है वीडियो में हम आगे बात करते हैं कहानी के जरिए। उसके बाद धीरे धीरे करके उसको ट्रक ड्राइवरों को मारने में बड़ा मजा आने लगा। वो किसी ना किसी तरीके से ट्रक ड्राइवरों को निशाना बनाता था। दिन में आराम से अपना दर्जी का काम करता था, कपड़ा वगैरह सिलता था। जैसे ही रात होती 8 बजता, पहले ये घर पे जाता, वहां पर खाने वगैरह खाने के बाद आराम करता 1 घंटे तक। आराम करने के बाद थोड़ा सा ड्रिंक लेता, यानी कि शराब पीता। उसके बाद वहां से अपनी बाइक स्टार्ट करता और निशाना बनाना शुरू कर देता था। रात में 3-4 घंटे चलने के बाद कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रक की गाड़ी खड़ी रहती थी और उस तरीके से वो एड्रेस पूछने के बहाना या कुछ पूछने के बहाना आदेश खमरा उस ट्रक ड्राइवर से थोड़ी 5 मिनट तक 10 मिनट तक दोस्ती करता और साइड में ले जा करके उसकी हत्या कर देता, उसको मार देता। धीरे धीरे करके लगातार इसी तरीके से उसने 9 सालों में 34 ट्रक ड्राइवरों को मौत के घाट उतार दिया। दिन में दर्जी, रात में हैवान, लेकिन कारण कोई नहीं जान पाता था कि सच में आदेश खमरा ऐसा क्यों किया। दरअसल और भी पहले हम जाते हैं इन ट्रक ड्राइवरों की मृत्यु के पहले की कहानी जो आदेश खमरा के जीवन में होता है। ऐसा बताया जा रहा है पुलिस के मुताबिक कि आदेश खमरा जब ये सारी हत्याएं नहीं किया था ट्रक ड्राइवरों की, उसके पहले ही इससे थोड़ी नोक झोंक में इसने किसी को जान से मार दिया था। और उस जान से मार देने के बाद इसको बहुत मजा आया। हालांकि ये जेल भी गया, कई सालों तक जेल में बंद रहा, लेकिन फिर इसने कोर्ट के चक्कर काटे, बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए, तो कुछ दिनों के लिए जेल से बाहर हो गया। अब जेल से बाहर जब हो गया तो इसकी आदत पड़ गई है एकदम किसी को मारने की। बस वहीं से सिलसिला शुरू हो जाता है ट्रक ड्राइवरों को मारने के लिए। धीरे धीरे करके 9 साल गुजर गए, एक एक करके ट्रक ड्राइवरों को ये मारता जा रहा था। धीरे धीरे उस इलाके में इस तरीके से सनसनी फैल गई और ट्रक ड्राइवरों के अंदर एक भय इस तरीके से जग गया कि अब ट्रक ड्राइवर उस एरिया से तो ट्रक ले जाना चाहते ही नहीं थे, क्योंकि ट्रक ड्राइवरों को यह पता चल चुका था कोई ना कोई तो है इस एरिया में जो उनके जान के पीछे पड़ा है।
धीरे धीरे करके लास्ट में जब नावा हत्या करता है आदेश खमरा एक ट्रक ड्राइवर का, बस पुलिस वहीं से तुरंत आदेश खमरा का पीछा करना शुरू कर देती है। और लगातार 4 से 5 दिनों के बाद जब पुलिस के हत्थे आदेश खमरा चढ़ता है, पुलिस उसको पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद जब पुलिस उसको थाने लाती है, मुंह पे नकाब बकाब बांध करके, और उसके बाद उसको थाने में बैठाकर बड़े से बड़े पुलिस अधीक्षक जैसे होते हैं और भी बड़े प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उस एरिया के, सारे लोग बैठा करके आदेश खमरा से इस हत्याओं के बारे में सच सुनना चाहते थे और सच जानना चाहते थे। लेकिन आदेश खमरा सच बताना ही नहीं चाहता था। काफी ज्यादा पुलिस के द्वारा टॉर्चर करने के बाद, काफी ज्यादा परेशान करने के बाद तब आदेश खमरा ने एक एक करके उन सारी बातों के बारे में बताया कि क्यों और कैसे वो ट्रक ड्राइवरों को मारने के लिए सोच रहा था। और पुलिस अधीक्षक के सामने, बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के सामने उसने सिर्फ एक शब्द ही कबूला इन हत्याओं के बारे में। उसने कहा, साहब मैं नहीं जानता मैं ये हत्याएं क्यों कर रहा था, मैं ट्रक ड्राइवरों को क्यों मार रहा था, लेकिन मैं जिन भी ट्रक ड्राइवरों को परेशान देखता था, बहुत लाचार देखता था, उनको मैं मुक्ति दे देता था। और मेरा कोई मतलब नहीं था, मेरी उनसे पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं थी, बस मैं इतना जानता था कि मैं इनको मुक्ति दे रहा हूं। अब बड़े प्रशासनिक अधिकारी इन सारी बातों को सुनने के बाद हैरान हो गए, भाई सच में इंसान है यार, एक राक्षस है, क्या है ये। उसके बाद बड़े प्रशासनिक अधिकारियों ने उसके खिलाफ कई सारी धाराएं लगाई, हाईटेक बड़ी से बड़ी धाराएं जो उस पर लग सकती थी। लगाने के बाद उसको कोर्ट में पेश किया गया। जब ये जज के सामने जाता है तो जज के सामने भी इसने वही चीजें कबूली जो इसने बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के सामने कबूला था। और जज भी इन सारी चीजों को सुनने के बाद जजमेंट देने के लिए भाई हैरान हो गया, और जज ने तुरंत इसको आजीवन कारावास की सजा सुना दी। आजीवन कारावास की सजा सुनाने के बाद आदेश खमरा को वहां के जेल में भेज दिया गया। जेल में भेजने के बाद ये मामला जब सुबह अखबारों में छपता है, पेपरों में छपता है, तो लोगों के घर घर में जब ये अखबार जाती है तो लोग, जितने भी लोग इस खबरों को सुनते हैं, इन चीजों को सुनते हैं, सारे के सारे लोगों के होश उड़ जाते हैं कि कैसे एक दर्जी रात में सीरियल किलर बन जाता था। 34 ट्रक ड्राइवरों का सीरियल किलर, मानो ऐसी कि जैसे कोई मूवी चल रही हो उस एरिया में। और धीरे धीरे करके भोपाल के मंडी द्वीप जो इलाका था जहां पर ये आदेश खमरा सिलाई करता था, अब उस मंडी द्वीप इलाके में लोग किसी दर्जी के ऊपर विश्वास भी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि लोगों के अंदर एक भय जाग चुका था कि भाई कोई भी दर्जी ऐसा कर सकता है, कोई भी इंसान ऐसा कर सकता है। धीरे धीरे करके 2-4 महीने जब गुजर जाते हैं, जब लोगों के अंदर भय शांत होने लगता है, तब जाकर लोग अब एक दूसरे के ऊपर विश्वास और ट्रस्ट कर पाते। नहीं तो लोग शाम को घर से भी निकलने के लिए डर रहे थे कि कहीं ऐसा नहीं, अभी तो एक ट्रक ड्राइवरों को मार रहा है, बाद में बाइक सवार वालों को मारे, उसके बाद कार वालों को मारे, उसके बाद पैदल चलने वालों को मारे, क्या पता कोई इंसान कैसे राक्षस बन जाता है। धीरे धीरे करके बड़े बड़े पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को आश्वासन दिया, जितने भी वहां के नेता थे, प्रधान थे और भी बड़े बड़े लोग थे, उनसे ये चीजें पहुंचाई गई कि अब यहाँ के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस एक्टिव है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कांड या क्राइम करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी आदेश खमरा के जीवन की, जहां इसने सीधा एक चीज बताया, ये शुरुआती दौर में जब इसके पिता इसको बहुत मारते थे, टॉर्चर करते थे, काम को लेकर या दुकान पे जाने के लेकर या पढ़ाई को लेकर के, बस वही टॉर्चर इसके जीवन को एक बड़ा मोड़ दे दिया। क्या कहना चाहोगे इस 34 ट्रक ड्राइवर के सीरियल किलर के बारे में, आदेश खमरा, जो कि एक दर्जी नहीं, सिर्फ दर्जी ही था, लेकिन रात में हैवान बन जाता था। 2 शब्द कमेंट में इसके लिए करना मेरे दोस्त। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर एक शानदार सी कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए